आपके मेडिकल में पूछा हुआ है, स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए मास एम मूविंग हॉरिजेंटली अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी v collides and stick to mass 3 of 3m moving vertically upward along y axis with velocity 2v, the final velocity of the combination। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो m मास का एक ऑब्जेक्ट है, वो x एक्सिस पे मूव कर रहा है, ठीक, और इसका वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, v वेलोसिटी से कुछ ही देर में एक y एक्सिस पे मूव कर रहा था 3m मास, उससे क्या हुआ, स्टिक कर गया, और वो 3m मास कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा था, 2v से मूव कर रहा है। देन कंबाइंड वेलोसिटी पूछा है। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखना, x एक्सिस पे m मास का ब्लॉक, ये रहा m मास का ऑब्जेक्ट, कितने वेलोसिटी, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और y एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसका मास क्या है, 3m, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दिया होगा 3m, 2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 2v। ओके, आपस में जब कोलाइड हो गया, यहाँ पे आके कोलाइड हो गया, देन पूछा कंबाइंड वेलोसिटी। बहुत ही आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम, अच्छा, जहाँ भी कोलिजन रहे तो वहाँ पे क्या अप्लाई करना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। जो मोमेंटम इनिशियल में होगा वही क्या होगा, फाइनल में होगा। ध्यान रखना है, मोमेंटम आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे एक्स और वाई का ख्याल रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस पे, कुछ भी हम कर सकते हैं। अब देखना, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, ठीक है। इनिशियल में एम और v वेलोसिटी से ये वाला मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, प्लस इनिशियल में 3m क्या x एक्सिस में मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो किस एक्सिस पे मूव कर रहा है, y एक्सिस, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनली दोनों आपस में टकरा गया, टकराने के बाद दोनों क्या हुआ, चिपक गया, स्टिक टुगेदर। देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं m प्लस, थोड़ा सा m प्लस 3m, और कितने वेलोसिटी से पता नहीं, यही तो हमें फाइंड करना। सपोज कर लिया हम v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यही तो हमें फाइंड करना है। ओके, देन आगे से हम लिखेंगे mv प्लस 0 इक्वल टू 4mv1, mv इक्वल टू 4mv1, इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, y एक्सिस पे अप्लाई करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम कहाँ अप्लाई करेंगे, y एक्सिस पे। ओके, y एक्सिस पे अप्लाई करते हैं या y डायरेक्शन भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, p इनिशियल, यहाँ पे भी वही काम करने जा रहे हैं, p इनिशियल और p फाइनल, लेकिन हम क्या रखेंगे, सब कंसीडर मास को कंसीडर y एक्सिस में करेंगे, मास के वेलोसिटी का कंसीडर y एक्सिस पे। देन इनिशियल में देखो तो क्या ये m y एक्सिस में मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। ओके, दूसरा वाला मास जो 3m है, क्या ये इनिशियल में y एक्सिस में मूव कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 2 इंटू वी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू वी, ठीक है, इक्वल टू फाइनल, दोनों क्या हुआ, टकरा गया। टकराने के बाद m प्लस 3m इक्वल टू, अब y एक्सिस में मूव कर रहा है, ये तो x एक्सिस में लिया था, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, हटा देते हैं, ये हटा के हम x लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका x होगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, 3m और 6mv, यहाँ पे क्या होगा, 4mvy, m कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ से 2 और 3, ठीक है। अब देखो फाइनली vy इक्वल टू हम लिख सकते हैं, vy इक्वल टू लिख सकते हैं 3/2 इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, ध्यान देना, m कैंसिल कर दे, देन vx इक्वल टू, यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 को आगे लिख रहे हैं, vx को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, vx को क्या लिखेंगे, v/4, ठीक। अब ये x एक्सिस, यहाँ पे हम i कैप लगा सकते हैं क्योंकि x डायरेक्शन में, vy यहाँ पे हम j कैप लगा सकते हैं क्योंकि क्या है, j कैप y एक्सिस में मूव कर रहा है। अब फाइनली अगर नेट वेलोसिटी पूछा है, v नेट हम लिखेंगे, v नेट इक्वल टू vx प्लस vy, देन v नेट इक्वल टू हम लिखेंगे, vx कितना गिवन है, v/4 i कैप, और ये कितना गिवन है, 3/2 vj कैप। फाइनली आपका यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर, करेक्ट ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2/1 v/4, हाँ v/4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अगर इसका मैग्नीट्यूड कहें निकालने के लिए तो क्या करो, मोड लेके और इसको कैलकुलेट कर देंगे, देन मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ओके, नोट कर लें यहाँ तक।